गुड मॉर्निंग दोस्तों, विजेंद्र बोला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। देखो दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक सीनियर क्लास बीएड के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए रीट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी एग्जामों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। आज अपन बुद्धि के सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। देखो, आज का जो अपना जो पहला सिद्धांत है वो है एक तत्व। एक तत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत और एक कारकीय सिद्धांत। यानी एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, एक कारकीय सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। यानी अल्फ्रेड बिने ने क्या बताया है कि बुद्धि है वो एक कारक से मिलकर बनी है। यानी एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, एक कारकीय सिद्धांत। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि का क्या किया था? मापन किया था। यानी सर्वप्रथम मापन किसने किया था? बुद्धि का अल्फ्रेड बिने ने। इसके जो सहयोगी थे या समर्थक थे, दो व्यक्ति थे अमेरिका के, स्टर्न और टर्मन। स्टर्न और टर्मन थे। देखो, अपन थोड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन आगे चर्चा करेंगे विस्तार से इसकी। देखो, स्टर्न था, इन्होंने बुद्धि का जो एक सूत्र दिया था, बुद्धि निकालने का एक सूत्र दिया था 1912 में। कब दिया था? 1912 में। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ये जो सूत्र दिया था 1912 में। लेकिन इस सूत्र में समस्या आ रही थी। इसके आंकड़े थे वो कहां जा रहे थे? पॉइंटों में जा रहे थे। लेकिन फिर इसका जो इस सूत्र में संशोधन किया वो किया था 1916 में टर्मन ने किया। इन्होंने क्या किया? इस सूत्र के गुणा में क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। फिर आंकड़े थे वो सही आने लगे। इनकी चर्चा अपन बुद्धि लब्धि पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, एक तत्व सिद्धांत या एक खंड या एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है। बुद्धि का सर्वप्रथम मापन किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। इसके सिद्धांत के समर्थक या सहयोगी दो व्यक्ति थे। वो कौन कौन से थे? स्टर्न और टर्मन। ये अमेरिका के थे। देखो, फिर अपन देखते हैं, इन्होंने ये कहा कि बुद्धि है वो एक कारक से मिलकर बनी है। यानी बुद्धि है वो एक कारक यानी एक तत्व है। यानी अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा है कि एक तत्व से बुद्धि बनी है। एक तत्व से ही व्यक्ति संगीतकार बनता है, लेखककार बनता है और अच्छा वक्ता बनता है या फिर अच्छा दौड़ने वाला धावक बनता है। एक बुद्धि से ही बनता है। लेकिन इस सिद्धांत को लेकर आलोचना होने लगी। यानी मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना कर दी कि ये जरूरी नहीं है कि एक कारक से ही हर व्यक्ति में सब कुछ, सब गुण हो। ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में एक कारक है तो इससे वो संगीतकार भी हो, डांसर भी हो, अच्छा खेलने वाला व्यक्ति भी हो और अच्छा साहित्यकार भी हो। इसकी आलोचना हुई। इस सिद्धांत की आलोचना के आधार पर इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? निरकुंसवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को प्रथम सिद्धांत यानी बुद्धि का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत को बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं। यानी क्वेश्चन यहां से पूछा जाए कि बुद्धि का प्रथम सिद्धांत कौन सा है? एक तत्व सिद्धांत या एक खंड या एक कारकीय सिद्धांत। बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत या एक कारकीय सिद्धांत। आलोचना के आधार पर इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? निरकुंसवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत की वर्तमान में मान्यता नहीं है। देखो, अगला जो दूसरा जो कार्ड अपन पढ़ते हैं वो कौन सा है? दो तत्व सिद्धांत, दो खंड सिद्धांत, दो कारकीय सिद्धांत, द्विकारकीय सिद्धांत। देखो, दो तत्व सिद्धांत, दो खंड सिद्धांत और
द्विकारकीय सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन। इन्होंने बुद्धि को दो भागों में बांट दिया। यानी ये क्वेश्चन यह पूछा जाए कि बुद्धि को सर्व सिद्धांतों में बुद्धि को सर्वप्रथम अभाज्य इकाई किसने कहा था? अल्फ्रेड बिन्नी ने कहा था। जबकि भाज्य इकाई किसने कहा है? स्पीयरमैन ने कहा है कि बुद्धि रहती है वो एक कारक से मिलकर नहीं बनती है, दो कारकों से मिलकर बनती है। तो उन्होंने दो कारक बताए। जो पहला कारक बताया था वो कौन सा था? सामान्य कारक। कौन सा कारक बताया? सामान्य कारक बताया। इस कारक को जीएफ भी बोलते हैं, जनरल फैक्टर। दूसरा जो कारक बताया था वो विशिष्ट कारक। कौन सा कारक बताया था? दूसरा विशिष्ट कारक। कौन सा कारक है? विशिष्ट। इसे स्पेशल फैक्टर यानी एसएफ भी बोलते हैं। यानी स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए थे, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। देखो क्या होता है, ये जो कारक है, ये कारक, एक कारक, ये कारक, इसे जनरल फैक्टर भी बोलते हैं, जनरल फैक्टर। और एक कारक ये होता है, एक कारक ये, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर। इस कारक को यानी जनरल फैक्टर है, इस कारक को क्या कहते हैं? जन्मजात। जन्मजात यानी ये कारक होता है, ये बालक अपने जन्म से लेकर आता है। कौन सा कारक लेकर आता है? सामान्य कारक। यानी जन्म में ही उसको दौड़ने की शक्ति है। फिर उन्होंने अपने प्रशिक्षणों के माध्यम से संगीत सीख लिया। प्रशिक्षण के माध्यम से क्या कर लिया है? संगीत कर सीख लिया, यानी विशिष्ट कारक उन्होंने सीख लिया है। तो इसे क्या कहेंगे? अर्जित कारक है। क्या कहेंगे? अर्जित कारक है। यानी अर्जित कारक यानी अर्जित कर लिया, उन्होंने सीख लिया है, प्रशिक्षणों के माध्यम से क्या कर लिया है? सीख लिया है। कौन सा कारक हो गया? विशिष्ट कारक हो गया। और सामान्य कारक है, ये क्या है? जन्मजात। जन्मजात कारक है। और सामान्य कारक को महत्वपूर्ण कारक भी कहते हैं। और सामान्य कारक से ही किसका निर्माण होता है? विशिष्ट कारक का। यानी सामान्य कारक से ही कौन से कारक का निर्माण होता है? विशिष्ट कारक का निर्माण होता है। इस जो सिद्धांत है, दो तत्व सिद्धांत, इस सिद्धांत से जो आगे आने यानी अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत पे पड़ी। यानी अन्य जो सिद्धांत है उनकी नींव कौन से सिद्धांतों से पड़ी है? दो तत्व सिद्धांत। यहां से क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो कैसे होते हैं कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने कारक बताए थे? यानी दो कारक, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, यानी जनरल फैक्टर, एस फैक्टर। और जो अर्जित कारक है वो कौन सा कारक है? विशिष्ट कारक है। जन्मजात और महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? सामान्य कारक है। यानी जो दो तत्व है, दो खंड द्विकारकीय सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि अन्य जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों की नींव कौन सी सिद्धांतों से पड़ी है? दो तत्व सिद्धांत से पड़ी है। देखो फिर अगला जो कारक आता है वो अपना आता है त्रितत्व, त्रिखंड या त्रिकारकीय सिद्धांत। कौन सा कारक है? त्रितत्व, त्रिखंड, त्रिकारकीय सिद्धांत। इसके प्रवर्तक यानी इसका प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन। यानी दो तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने। तीसरा भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने। यानी जो दो सामान्य और विशिष्ट कारक बताए थे उनमें इन्होंने एक कारक और जोड़ा था। जो पहला इन्होंने बताया था सामान्य कारक, जनरल फैक्टर। दूसरा था विशिष्ट कारक, जीएफ, जनरल फैक्टर। ये हो गया स्पेशल फैक्टर। दूसरा जो यानी तीसरा जो इसने जोड़ा था वो कौन सा था? सामूहिक कारक। तीसरा जो कारक जोड़ा, सामूहिक कारक जोड़ा। तीसरे में उन्होंने कहा है कि बुद्धि होती है वो तीन कारकों से मिलकर बनती है। देखो एक ये जो कारक हो गया, कौन सा हो गया? जन्मजात कारक हो गया या जनरल फैक्टर। और दूसरा जो ये कारक हो गया, कौन सा?
एक ये कारक हो गया अर्जित कारक, ये कौन सा हो गया अर्जित कारक, ये हो गया अर्जित यानी विशिष्ट कारक, ये हो गया जन्मजात। इन दोनों को मिलकर जो इस कारण का निर्माण होता है ये वाला, ये कौन सा बताया इन्होंने सामूहिक कारक। कौन सा कारक बताए सामूहिक कारक बताए, कौन सा कारक बताए सामूहिक कारक, यानी जन्म कारक यानी जो जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर इन दोनों को मिलकर जो तीसरे जो कारक का निर्माण होता है वो कौन सा कारक बताए सामूहिक कारक। यानी त्रितत्व त्रिखंड त्रिकारक के सिद्धांत किसने दिया था स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने 3 कारक बताए थे, कौन कौन से सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक। चलो अगला जो अपना चौथा जो आता है कारक वो कौन सा है बहुकारक। बहुकारक या इसे कहते हैं बालू का सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, और इसको बोलते हैं परमाणुवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। बहुकारक सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया था थार्नडाइक ने। ये बालू का सिद्धांत यानी अपन मिट्टी यानी रेत होती है उसको अपन अपनी हथेली में ठाते हैं तो बहुत से सारे कण यानी बहु यानी उन्होंने कहा है कि बुद्धि वो बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है, यानी बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। बालू उठाते हैं तो क्या होता है अपन जो हाथ में लेते हैं तो उसके छोटे छोटे कण दिखाई जाते हैं बहुत सारे, यानी बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत यानी अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यानी छोटे छोटे अणु होते हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं परमाणु का निर्माण। इसलिए इसको क्या कहते हैं परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। देखो थर्नडाइक ने क्या कहा था कि ये जो एक कारक है इन कारक में क्या होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं बहुकारक होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं बहुकारक होते हैं। देखो इस सिद्धांत में एक क्या है ये जो कारक है ये क्या है संगीत का कारक है, और साथ में ही कारक कौन सा है साहित्य का कारक यानी लिखने का कारक भी है, और साथ में क्या है दौड़ने के कारक भी है। क्या है दौड़ने का कारक भी है। यानी बहुत सारे यानी एक व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में क्या होता है अच्छा खेलने वाला व्यक्ति भी है, अच्छा वो संगीतकार भी है, और अच्छा क्या है वो डांसर भी है, यानी बहुत सारे कारक होते हैं। ये किसने कहा है थार्नडाइक ने कहा है। थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे 3 प्रकार बताए थे। देखो विद्यार्थियों ये तो अपन ने पढ़े थे आज 4 सिद्धांत पढ़े थे, लंबा टॉपिक है इसको अपन 2 भागों में बांटेंगे। पहला जो पढ़ा था एक कारक या एक तत्व या एक खंड सिद्धांत किसने दिया था अल्फ्रेड विने ने दिया था। इस सिद्धांत को अपन प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं, प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं, निरकुंशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उस एक कारक तत्व जो सिद्धांत है उसके 2 पर्वत या सहयोगी थे स्टर्न व टर्मन। दूसरा जो अपन ने पढ़ा था द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व 2 तत्व या 2 खंड सिद्धांत किसने दिया था स्पीयरमैन ने दिया था। उन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए थे सामान्य कारक या विशिष्ट कारक, जनरल फैक्टर या स्पेशल फैक्टर। उन्होंने कहा था कि बुद्धि है वो 2 कारकों से मिलकर बनी है। जो सामान्य कारक है उसको कहा था अर्जित कारक, जो सामान्य कारक था उसको क्या कहा था जन्मजात कारक और महत्वपूर्ण कारक। विशिष्ट जो कारक था उसको कहा है उन्होंने क्या कहा था विशिष्ट कारक है ये क्या है अर्जित कारक, यानी बच्चा उसको अर्जित करता है प्रशिक्षणों के माध्यम से सीखता है। तीसरा जो अपन ने पढ़ा था त्रितत्व त्रिखंड और त्रिकारकीय सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि बुद्धि होती है वो 3 कारकों से मिलकर बनी है। जो पहले उन्होंने 2 कारक बताए थे उनमें एक कारक और जोड़ा था सामूहिक कारक जोड़ा था, और अब जो अपना चौथा देखा है बहुकारक यानी बहुत सारे कारक, यानी बहुकारक या बालू का बै से क्या बना है बहुकारक और बै से क्या बना है बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी, यानी जो छोटे छोटे बालू के कण होते हैं वो उठाते हैं तो क्या बनता है बालू का सिद्धांत। छोटे छोटे और अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं परमाणु का, इसलिए इसको क्या कहते हैं परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। थार्नडाइक ने इसमें बुद्धि के अनेक कण बताए थे कि एक व्यक्ति में वो एक व्यक्ति संगीतकार भी बन सकता है, एक का
जो कारक होते हैं बहुत सारे कारक, यानी एक व्यक्ति में अनेक कारक मिलते हैं। संगीतकार भी बन सकता है, वो व्यक्ति डांसर भी बन सकता है, और वो व्यक्ति अच्छा दौड़ने वाला व्यक्ति भी बन सकता है। ये तो आज से जो टॉपिक थे, ये अपना आज का टॉपिक था, क्या था, बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित जो टॉपिक था। इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य आता है। सीनियर क्लास में 2019 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विकारक सिद्धांत क्या है, द्विकारक सिद्धांत क्या है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, ये सारे यानी द्विकारक में कितने कारक बताए, या छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी की क्लास, और मिलते हैं फिर एक नई क्लास से। देखो आज आपको एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या देना, एक आंसर देना है कि आलोचना के आधार पर निरकुंशवादी सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।